लेके आया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ पर हमदर्द बैठे हैं आतंकियों के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे लगता है उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ आतंकी बैठे हैं, तो ये पकौड़े तल रहे हैं, बंद क्यों नहीं करवा देते सबको। देखिए आज किस तरह का मजाक कर रहे हैं। मतलब ये बातें आप तालियां बजवाएं, वोट लें, केवल वहां तक सीमित है। अलगाववादियों से बातचीत किस सरकार ने नहीं की है। 6 महीने पहले तो मोदी जी से तमाम लोग मिलकर गए हैं, उसमें से तो 2 आतंकवादी भी थे, नहीं थे क्या? एक ही बार सरकार बनी, क्या उसमें जो एक बीजेपी का मंत्री था क्या वो आतंकवादी नहीं रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कश्मीरियत और जमहूरियत वाला फार्मूला था, क्या उसमें सबसे बात नहीं की गई थी? सज्जाद लोन से बात नहीं की गई थी? गनी लोन से बात नहीं की गई थी? किससे बात नहीं की गई थी? आज का विषय जो है वो ये है। आपने प्रखरता से शब्द शुरू किया। बिल्कुल बीजेपी प्रखरता से कश्मीरी पंडितों का राजनीतिकरण करती आई है और वोट मांगती आई है। आज पहली बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी में पता चला कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। बीजेपी के तमाम लीडर्स को जम्मू में धक्के मारकर आज निकाल दिया गया। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। 4 साल में 252 हमारे जवान शहीद हुए, 500 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कहता है कि 3500 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन 600% बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद। 2014 में जम्मू कश्मीर रैली में 69% वोटिंग हुआ था, और 2014 में, और 2019 में 7% वोटिंग हुआ था। लेकिन बीजेपी तो बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी, धारा 370 हट गई, मोदी जी भी कहते हैं। हमें तो आज तक कागज मिला नहीं वो कहां पर है। पहली बार हुआ है पिछले 6 महीने में जो ट्रांजिट कैंप है, 4 बार राशन के लिए कश्मीरी पंडितों ने हड़ताल की है। कश्मीरी पंडित भाई बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे अभी पकड़ लें। आप कह रहे हैं कि साहब वो तो हम जमीन में गाड़ देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई मसरत आलम को 2015 में किसने छोड़ा था? रेड लाइट जंप का केस लगा के मसरत आलम ने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा था? आसिया अंद्राबी को किसने छोड़ा था 2016 में? उसको पोस्टर गर्ल किसने बनाया था बेटी बचाओ का? क्या वो आतंकी नहीं थी? दाऊद इब्राहिम की पत्नी 2016 में अपनी जमीनें बेचकर मुंबई में चली गई। एकनाथ खड़से को अपना इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम से बात कर रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारे लोग हैं क्या? अंतिम बात कहना चाहूंगा, एनआईटी श्रीनगर में 1500 बच्चे थे जब इनकी सरकार आई। वैसे पिछले 6 साल में 3 साल इंटरनेट बंद रहा है। पिछले 3 साल से चुनाव का कोई बात नहीं कर रहे हैं लोग। एनआईटी में 1500 बच्चे थे जो कश्मीर से बाहर के थे। आज 66 बच्चे हैं वहां, केवल जो कश्मीर से बाहर के हैं। 2 योजनाएं मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी, फोटो तो दिखा दिया। एक योजना थी उड़ान के 5000 बच्चा जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में पढ़ेगा ताकि इंटीग्रेशन हो। इस बार 600 बच्चे भी नहीं है जम्मू कश्मीर के जो बाहर पढ़ रहे हैं, और उसका कारण है कि 2 कश्मीरियों को, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, उनको टीवी स्टूडियो में बैठा के बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बरसों बरस गाली दी। और वो जो क्लिप्स हैं वो टेररिस्ट यूज करते हैं वहां पर। मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पॉलिसी क्या है आपकी? महबूबा एक मिनट, मैं अंतिम आपके बीच में नहीं बोला। मैं भी नहीं। 26/11 के बाद मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगले दिन पोस्टर आया था बीजेपी का खून से सना हुआ, हमें वोट दे दो क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है। आप आतंकवाद से लड़िए, हम आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर कोई घूमता फिरता केक नहीं है कि अमित शाह जी ने जाके भाषण दिया, मोदी जी ने भाषण दिया और हो जाएगा। 50 साल तक शेख अब्दुल्ला फैमिली को आरएसएस ने गालियां दी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, बाप बेटे दोनों कैबिनेट में थे। सबके सब चोर हैं साले। फिर उसके बाद मोदी जी के आप भाषण सुनिए पिछले चुनाव के, बाप बेटी को कितनी गालियां दी महबूबा को और उनके पिताजी को। उसके बाद उन्हीं के साथ सरकार चला ली। बुरहान वानी के भाई को 4 साल बाद 2016 में इन्हीं की सरकार ने 4 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया। या तो समय दे दीजिए, मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ लेके आया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।